बस हो गया ना क्यों रे। देखिए आगे स्वागत की कड़ी में श्री राम शरीफ यादव जी से निवेदन है, जो गोला ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ये आकर के आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री किशुन मौर्य जी, जो बड़हलगंज ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ये दोनों लोग आवे। इसके बाद हमारे आपके बीच में लोकतंत्र रक्षक सेनानी श्री मधुबन जी हैं, उनसे निवेदन है कि वो आवे। चलिए देखिए, गोला ब्लॉक के अध्यक्ष श्री राम शरीफ जी आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद विजय प्रताप यादव बैरिया प्रधान जी से निवेदन है कि वो आएंगे, आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। चलिए देखिए, श्री मधुबन जी हैं, लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं, उनके द्वारा माल्यार्पण करके आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का स्वागत सम्मान हो रहा है। देखिए श्री राम जी गुप्ता लेखपाल साहब, ये भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं, इनके द्वारा आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत हो रहा है। श्री विजय प्रताप बैरिया से निवेदन है कि वो आवे। करीम भैया उसको बंद कर दीजिए, वाला वाला बंद कर। देखिए श्री विजय प्रताप जी बैरिया के हैं, आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद श्री राजेश जी सहारा स्टेट, श्री राजेश जी। इसके बाद श्री राम सजीवन दरोगा जी से निवेदन है कि वो आवे। श्री साधु शरण जी कौड़ी राम से निवेदन है कि वो आवे। श्री हरिप्रकाश जी, जो अपने जिला के जिला प्रचारक हैं, श्री राजेंद्र जी जीवकर नेवादा। देखिए श्री राम सजीवन पांडे दारोगा जी आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद श्री साधु शरण जी कौड़ी राम आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद श्री राजेश जी आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हमारे जिला के प्रचारक श्री हरिप्रकाश जी, देखिए श्री राजेंद्र जी जीवकर नेवादा आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। देखिए श्री उदय नारायण प्रजापति, वो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, और देखिए आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। आरपीएफ पुलिस में है। जय गुरुदेव। देखिए करके स्वागत करेंगे। श्री गणेश जी जनपद से आए हैं। श्री राजेंद्र जी, ये लोग सभी जनपद से आए हैं। आप लोग आ करके आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक श्री सीताराम जी से निवेदन है कि वो आवे, और हम सभी लोगों के तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री सीताराम जी। देखिए श्री राम जी की माता जी आ गई हैं, उनके द्वारा आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत हो रहा है। गुरुदेव
अरे इनके एक भाई है वो मोबिल वाले, क्या नाम है? आइए आइए, इनको छोड़ दिया आपने। दा देखिए श्री राम परमेश्वर जी, इनसे निवेदन है कि आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव। इन्हीं का दाल भात खाएंगे, इनको छोड़ देंगे आप? पूरी सब्जी इन्हीं की बन रही है। देखिए हमारे आपके बीच में तहसील अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी हैं। हो गया। देखिए श्री सीताराम जी आ रहे हैं। ये आप सभी लोगों के तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। इनका परिचय दीजिए। देखिए ये श्री सीताराम जी राम आशीष जी के पिताजी हैं। हाँ बस और इनके बस द्वारा हो गया। राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का इतने परिचय। माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान हो रहा है। जय गुरुदेव। इतना परिचय दे अब आप दिया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम आप सभी लोगों के तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए निवेदन करते हैं कि हम सभी लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, मानव धर्म, जीवात्मा के कल्याण का संदेश और साथ साथ समय का संदेश और मथुरा खितौरा का जो भी हुकुम आदेश हो, हम सभी लोगों को बताने समझाने की कृपा करें। आदरणीय राष्ट्रीय उद्देशक महोदय, जय गुरुदेव। आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर, कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, हमारा आपका ये जीवन मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, जीवन का तो सबका अपना अपना महत्व है। जानवर है, पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा, सांप है, बिच्छू है, कुत्ता है, बिल्ला है, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये मानव का जीवन जो आज हमको आपको प्राप्त हुआ है, इसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व है। एक तरह से परमेश्वर ने हमको आपको बहुत सुंदर अवसर और मौका प्रदान किया। गुरु महाराज समझाते हैं कि मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। ये नरदेह ही माने मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो हमको आपको अपना असली काम बना लेना चाहिए।
काम क्या बनाना है? अपनी जीवात्मा का कल्याण करना। अपने जीव पर कुछ 84 का फेर बचा लो। कभी ये जन्म मरण राउंड सर्किल में जैसे रहट चक्र चलता है। पिछले जमाने में सिंचाई के लिए रहट चलती थी। एक बाल्टी ऊपर खाली होती थी तो नीचे कुएं में बाल्टी में पानी भरता था। जो बाल्टी अभी भर रही थोड़ी देर में खाली हो जाती थी, जो बाल्टी खाली होती थी थोड़ी देर में भर जाती थी। ऐसे यहाँ जन्म और मरण का जो कानून कायदा है, ये राउंड सर्किल में गोल चक्कर में चल रहा। कहते भाई जो आज मनुष्य शरीर में है वो अगली बार कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा में जा सकता। जो आज चिड़िया है, कीड़ा मकोड़ा है, कुत्ता बिल्ला है, अगले जन्म उसको मानव जन्म मिल सकता। यानी ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, बराबर यहाँ नहीं हो सकता। इस भौतिकी धरातल पर, इस जन्म मरण के देश में यहाँ बराबर नहीं हो सकता। जो आज अमीर है कल गरीब हो सकता। जो आज गरीब है 10 साल में अमीर हो सकता। जो आज राजा है कल प्रजा बन जाएगा। जो आज प्रजा है कल राजा हो सकता। आप अपनी नजरों से देख रहे हो ये तब्दीली, चेंजेस, बदलाव, इसमें हमारा आपका कोई बस और जोर भी नहीं है। ये संसार बनाने वाले ने इस मृत्यु लोक को, इस संसार जगत सिस्टम पर, तरीके पर बनाया। और ये परिवर्तन, ये घटनाएं जो बदल देखते हो, इसमें कई चीजें कारण बनती हैं। इसमें सबसे महत्व कर्मों का बताया गया है। कर्म जो हम आप क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक जो हमसे आपसे कर्म बनता, चाहे अकेले में करो, चाहे दुकेले में करो, रात में करो, दिन में करो, 9 ताले के भीतर करो, चाहे हवाई जहाज में करो, चाहे समुंदर पानी में करो, जंगल में करो, पर्वत पहाड़ में करो, कहा यही कर्म हमारी आपकी धारा को बदलने की ताकत रखते हैं। हर जन्म और मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण कर्म ही बन जाता। इसलिए गुरु महाराज कहते भाई अपना कोई कर्म जब आप करते हो तो 2-4 बार क्या करो कि भाई कहीं ये हमारी आत्मा के लिए घातक, दुनिया के हिसाब से तो लाभकारी हो सकता। जैसे हमने कोई हक तलफी कर दिया, किसी को लूटा मारा, 2-4-10 लाख 20 लाख की आमदनी हो सकती। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि लोक के साथ परलोक, असली काम तो परलोक बनाना, क्यों लोक ही उठी हवेली, तब इसी में लग जाते आप। लेकिन ये तो टेम्परेरी चीजें हैं, अस्थाई है। सब लोग बना करके बड़हलगंज से चले गए, कोठी पड़ी है, उसके बाद उनको कोठी तो मिली नहीं। जिस बड़हलगंज घाट पर नदी में नहाते तो उसे मछली बन गए। कोठी बड़हलगंज में बनाई और आज बड़हलगंज सरजू मैया में मछली बन गए, कच्छप बन गए, घंट घड़ियाल बनकर जीवन बिता रहे हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव विनाशी। ये क्यों होता? कभी इसमें भगवान का, किसी देवी देवता का दोष नहीं कि नहीं कोई आपको गाय बना दिया, बैल बना दिया।
ये सब हमारे आपके कर्मों का परिणाम था। जैसे कोई किसान अपने खेत में गेहूं बोता है कार्तिक में, तो चैत में उसको गेहूं काटने का अधिकार रहेगा। कोई अपने खेत में चना बोएगा कार्तिक में, तो चैत में चना काटने का अधिकार प्राप्त करेगा। किसी ने खेती नहीं बोई, उसके खेत में बालू, बबूल और कांटे कुछ जाम गए, चैत के महीना में उसके पैरों में कांटे धंसेंगे। सब लोग गेहूं काटेंगे, वो अपने खेत में जाएगा तो उसके खेत में कांटे। ये मानव जीवन कार्तिक का महीना है। कर्म रूपी खेती की जाती, बुआई की जाती। 4 खान 84 लाख ये जो जन्म जोनी देख रहे, ये चैत का महीना है। कार्तिक में बोया गया, चैत में काटा गया। इसलिए मानव जन्म पाकर सबसे पहली चीज हमको आपको पूजा पाठ धर्म कर्म भले कम करो। माला पूजा ध्यान भजन सुमरन में भी भले कम है, लेकिन कर्म आदमी को पवित्र करना, सचेत रहना चाहिए। पूरा न भी पहनो शाकाहारी जैकेट, मान लो सब लोग तो नहीं पहन रहे हो, वो भी चल रहा, भाई चलो सब सत्संगी हो, चाहे जैकेट पहनो ना पहनो। मथुरा कभी चले गए, माला पूजा 2-4 दिन गैप कर ही देते हो, ये सब आपकी माफी हो जाएगी, लेकिन कर्मों की कोई माफी नहीं होती। इसीलिए गुरु महाराज कहते भाई किसी की निंदा ना करना, ना सुनना। शाकाहारी तो आप बनी गए हो, शाकाहारी क्या बनाना। शाकाहारी संदेश तो उनको देना है जो लोग अभी मछली खा रहे हैं, हिंसा हत्या करे, लेकिन जो लोग सत्संगी बन गए उनका जीवन तो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी तो बनी गए हो। आप किसी को गोली नहीं मारोगे, कत्ल नहीं करोगे, लेकिन सत्संगियों से किस गलती की संभावना है, बिगड़ सकता है। जैसे आप सत्संग में जाते हो, सचेत रहो, सावधान रहो कि किसी की बहन बेटी पर आपकी नजर खराब न पड़े। इसीलिए गुरु महाराज भी बार बार देखो समझाते थे, बताते थे, सावधान होकर, सचेत होकर। दूसरी चीज, किसी की निंदा करना करो, न सुनो आप। किसी की निंदा करने में मन को आनंद आता, किसी की बड़ाई सुनने में तो आदमी को बुरा लगता। तो इनकी बड़ाई हो रही मेरे सामने, लेकिन किसी की निंदा की जाए तो पूरा कान फाड़ कर सत्संगी भी सुनते। किसी की चुगली करना हो तो सत्संगी भी कर ही रहे हैं लोग। ये सब चीजें आपके लिए नुकसानदेह होंगी, कभी भजन नहीं बन सकता। कर्म का कितना गूढ़ विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन कर्मों की गति इतनी गूढ़ है, सिवाय जोगी पुरुषों की कोई जान नहीं सकता। जोगी माने जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो। जोगी माने गिरुआ नीला सारंगी नहीं बजाना, जिसके अंदर में सारंगी बजती हो। सारंगी आप हमदानी जानते हैं कि गरी सारंगी बजती है। जोगी जोगेश्वर पुरुषों के खोपड़ी में केगरी और सारंगी बजती है। बाहर में घंटा संग तो सब लोग बजाते मंदिर देवालय शिवालय में, लेकिन जोगी पुरुषों के अंदर में घंटा संग बजता। कहा जिसकी अंतर्दृष्टि, इनको जगाओ भाई। अरे नवरात्रि नहीं, देवी जी आ गई। जेठ में तो देवी भी नहीं पता, इसमें कहाँ देवी आएंगी। भाव साहब आप तो नहीं सो रहे, अब देवी उधर ही जाएंगे। बाप पर माँ जा रही देवी, अब इधर से हटाई गई, बाप वहीं पर जा, बाप का नंबर रहेगा सोने का। तो देखो आप कर्मों की गति कितनी गूढ़, छोटी छोटी बातें जीव के लिए जंजाल बन जाती हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। उज्जैनी नगरी में राजा थे,
राजा भरथरी धर्मात्मा राजा थे। एक बार गुरु गोरख जी वहां सत्संग करने उनके महल में पहुंचे। राजा रानी सब लोग, कई दिन सत्संग चलता रहा, लेकिन किसी पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन राजा भरथरी पर इतना असर पड़ा कि उनके अंदर विरक्ति यानी वैराग्य जाग गया कि संसार झूठा है। अब हमको आपको तो गुरु महाराज कितने साल से सुना रहे, कुछ पता चलता? एक कान से सुना, एक कान निकाल कर चले गए घर में, फिर वही काम। जैसे स्कूल में मास्टर का ज्ञान सब विद्यार्थी को तो मास्टर बराबर है पढ़ाता, लेकिन कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता। ऐसे संतों के स्कूल का भी यही नियम है। अब उनकी रानियां, सब रानियां, राजा, नौकर, चाकर, मंत्री सब सत्संग में रहते थे। जब गुरु गोरख जी सुबह शाम वहां सत्संग कई दिन किए, लेकिन सबसे बड़ा असर राजा पर पड़ गया। इतना बड़ा असर पड़ा कि राजा के मन में वैराग जाग गया। अरे कहा दुनिया झूठी है, सब कुछ झूठा है, साधु बन जाना चाहिए। एक दिन राजपाट खत्म हो जाएगा, मेरी शरीर आग में जल जाएगी। मैं आज राजा हूं, सोने का मुकुट बांधकर तलवार लगाकर चलते दुनिया सलामी दागती, लेकिन एक दिन सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। क्या राजा, क्या रानी। मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी खत्म हो जाए। अब ये सब चीज समझने वाली, कहते लेकिन गले के नीचे क्यों उतरता है। फिर घर में जाकर वही धंधा किया जाएगा, पूजा पाठ। अभी तो बड़ी लंबी उम्र, देखा जाए उम्र के खत्म होने वाली। अब तो तमाम देखो नौजवान 25 साल का, 24 साल का नौजवान, वो भी पता नहीं कैसे मर रहे हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं साइलेंट अटैक, एक नई बीमारी खड़ी हो गई। हार्ट अटैक में भी आदमी चीखता था, चिल्लाता था, रात में सब लोग जाग जाते थे, दादा को दर्द हो रहा। लेकिन अब ये साइलेंट अटैक एक ऐसी बीमारी आ गई, क्या बिल्कुल बगल में शोर है, जाग रहे हो आप। तो दादा निकल गए। जब बहुत देर के बाद हिलाओगे डर, पता चला पिंजड़े से पक्षी। कहीं कहीं तो हमारे सामने सत्संग में लोग ऐसे सत्संग सुन रहे हैं, हाथ जोड़े ऐसे प्रणाम के, बस थोड़ी देर के बाद पता चला कि गया पिंजड़े से पक्षी निकल, सत्संग में बैठे बैठे। तो मौत है, मतलब कुल मिला के मरना है ही एक दिन, चाहे साइलेंट अटैक से मरो, चाहे एक्सीडेंट में मरो, चाहे बिजली में, चाहे सरजू में डूब कर मर जाओ। मरने का ये देश है, यहाँ जन्म मरण का खेल चलेगा। अब ये सब चीजें राजा भरथरी पर असर कर गई। उनके हृदय को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा जब ये संसार सब झूठा है, एक दिन मौत के समय सबको छोड़ना ही है, तो इसको हम ज्यादा इकट्ठा करके करेंगे क्या? सारी जिंदगी हम लड़ाई लड़ेंगे, मार काट करेंगे, कितने लोगों को अनाथ बनाएंगे, कितने को विधवा बनाएंगे, लड़ाई में, युद्ध में। जमीन जीतेंगे, किला जीतेंगे, महल जीतेंगे, खजाना जीतेंगे, और सब बना बना खेल 1 मिनट में खत्म हो जाए। मौत आते ही न कोई दौलत जाएगी, न जमीन जाएगी, न किला महल जाएगा। यही सब ज्ञान हो जाता। यही ज्ञान हमको आपको भी हो जाए तब तो क्यों बहुशा, तब सत्संग में नींदें कहाँ आएगी। तब अगर ज्ञान हो जाए तो नींद आएगी, चिंता हो जाए, किसी चीज की चिंता हो जाए तो नींद आती है। अस्पताल में मरीज पड़ा है, आदमी जल्द नींद आती है, बस कोई चीज की चिंता हो जाए। मीराबाई को चिंता हो गई, देखो रैन देना मोरे नींद ने आवे। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया बफर सिस्टम में खाकर आराम से सो, माला वाला सुबह देखा जाएगा। कब तो बड़ी रात हो गई, शादी ब्याह में गए, बफर सिस्टम में रसगुल्ला मारा, कचौड़ी पकौड़ी नाक तक खा लिया। अब नींद आएगी कि माला पूजा होगा। कहा बहुत पूजा किया, कल सुबह कर लिया जाएगा। चिंता नहीं है, खाना पूरी है, कोटा पूरा किया जाता माला पूजा का। सत्संगी लोग करते क्यों? नहीं तो नींद आती सत्संग में।
तो देखो आप, राजा भर्तरी ने निर्णय लिया मैं साधु बन जाऊंगा। तुरंत अगले दिन सोने चांदी के गहने उतारकर, फटी पुरानी गुदड़ी पहनकर, साधु फकीर का भेष बनाकर, भिखारी का, गुरु गोरख के साथ निकल पड़े। कहा महाराज मैं भी आपकी तरह साधु बनूंगा। यही गुरु गोरख जिनके नाम पर गोरखपुर जिला बसा, यही राप्ती नदी, तब तो सब जंगल था, गोरखपुर शहर नहीं था। राप्ती नदी के किनारे गुरु गोरख ने अपना आश्रम बनाया, आज वो गोरक्ष पीठ के नाम से जाना जाता। अब माननीय जोगी साहब उसमें धर्म गुरु गद्दी पर बैठे हैं, उसी गद्दी पर माननीय जोगी साहब। गुरु गोरख जी ने बहुत समझाया कि राजन आप राजा हो, बीज धार में जनता की जिम्मेदारी आपके ऊपर, आप साधु बन जाओगे। जाने का महाराज दुनिया है, भगवान जाने जैसे चलेगा, वाला भगवान है, कोई मर जाएगा क्या दुनिया नहीं चलेगी? चलेगी। लेकिन मैं अब राजपाट में, माया में नहीं, मैं साधु बनकर भजन करूंगा, साधना करूंगा। और गुरु गोरख तो यही चाहते भी थे कि राजा बन जाए। दिखाने के लिए तो कह दिया कि नहीं नहीं राजपाट मत छोड़ो। गुरु गोरख आगे आगे, राजा भर्तरी पीछे पीछे, घुमाए घुमाते घुमाते गोरखपुर भी लाए थे। यहां भी राजा भर्तरी ने साधना किया। राजा भर्तरी के उसी समय एक रिश्तेदार थे, गोपी चंद राजा, बंगाल के राजा, बंगाल बिहार के राजा थे। ये गोपी चंद के रिश्तेदार, राजा भर्तरी के रिश्तेदार थे। इनको देख करके गुरु गोरख का वो भी साधु बन गए, दो राजा साधु। बताओ आप उस गुरु की कितनी इज्जत जाएगी जिसके आज मान लो कोई मुख्यमंत्री आपकी जय गुरुदेव मिशन में भर्ती हो जाए तो गोरखपुर में संगत का रुतबा बढ़ जाएगा। तब आपको 2-4 लाख का भंडारा चलाना हो, पैसे की कमी पड़ेगी? मंत्री जी सत्संगी हो गए, मिनिस्टर हो गए। थोड़ा मोड़ा देखो गुरु महाराज के दरबार में सैफई से माननीय मुलायम सिंह का परिवार गुरु महाराज से थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं जुड़ पाए लोग, इतना आसान नहीं होता। थोड़ा बहुत उस जमाने में गुरु महाराज से जुड़े। माननीय मुलायम सिंह के परिवार के, उनकी देवी जी, माननीय मुलायम सिंह की देवी जी को गुरु महाराज ने खुद नामदान दिया था घर जाकर उनके। खैर तो बहुत जल्दी उनका शरीर छोड़ गया। उनकी 2 औरतें थी। पहली वाली जो औरत थी उनको उन्होंने नामदान गुरु महाराज ने दिया था, लेकिन उनकी मौत पहले जो इस समय आप माननीय अखिलेश जी को दे, इनकी जो सगी माता थी, चचेरी नहीं जो असली माता, माननीय अखिलेश जी की माता को गुरु महाराज ने नामदान दिया था। उनके परिवार में देखो कई लोग गुरु महाराज से जुड़े भी, कई लोग शाकाहारी भी हैं। अब नई पीढ़ी में तो सब गड़बड़ हो रहा। नई पीढ़ी में जैसे सत्संगियों के घर में बच्चा बच्ची गड़बड़ हो गए, माँ बाप बोरा पहन करके, जैकेट पहन करके प्रचार करते रहे, और नई पीढ़ी में बेटे यूनिवर्सिटी में अंडा खा रहे, शराब पी रहे। तो जैसे सत्संगियों के घर में बिगाड़ हो गया, ऐसे माननीय मुलायम और शिवपाल के घर में भी नई पीढ़ी में कौन सुनता। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी थी उसमें कुछ औरतें, कुछ लोग, गुरु महाराज उनके घर में 2 लोगों पर असर पड़ा था। माननीय मुलायम सिंह पर भी उतना असर नहीं पड़ा था। पुरुषों में माननीय शिव और औरतों में माननीय अखिलेश जी की माता पर गुरु महाराज के सत्संग का कुछ असर पड़ा था। खैर माता जी तो उनकी चली गई, माननीय शिवपाल जी अभी है, वो भी अब गाहे बगाहे जय गुरुदेव नाम बोलो तो बोले हैं। आना जाना तो मथुरा में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते, वो लोग आना जाना भी, जैसे तमाम सत्संगियों ने गोरखपुर में छोड़ दिया। अब वो लोग तो एक उनकी हस्ती है, वो राजा लोग हैं, न जाए जाए न जाए, क्या उनका बिगड़ने वाला। जब सत्संगी छोड़ करके मथुरा हट रहे हैं तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको क्या गरज है। जैसे आप शंका में आ गए वैसे लोग भी शंका में आ गए।
जब तक गुरु महाराज थे तब तक खूब जय जयकार। इसके बाद हम लोगों में रगड़ा झगड़ा मच गया तो लोग सब जान गए। अब कोई अंतर्जामी था नहीं, सही बात को समझे। वो लोग भजन उतना तो करते नहीं, कहा है सब बवाल, ये आपसे में कुश्ती लड़ाए और झगड़ा किए, गोल नाना गुरु नाना पंथ, तो कई तरह से मन खट्टा हो जाता। लेकिन मिला करके उनका महत्व तो है ही है। आज तक लोग ये जानते हैं कि सैफई परिवार, यादव परिवार, मुलायम का परिवार जय गुरुदेव मिशन से आज भी अटैच और आज भी है। उन लोगों की ममता, उन लोगों का लगाव आज भी मथुरा से लगा हुआ है। गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया, उस समय मथुरा में वही परिवार केवल पहुंचा। राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी पार्टी का कोई नेता लीडर गुरु महाराज को श्रद्धांजलि देने मथुरा नहीं गया। आदमी दुश्मन के भी घर चला जाता, किसी घर में कोई मर जाए, लेकिन कोई पार्टी, कोई नेता लीडर किसी भी दल का मथुरा नहीं गया था। लेकिन सैफई परिवार माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश के साथ माननीय शिवजी, सब लोग गए थे, पूरे परिवार के लोग। और आज भी जय गुरुदेव मिशन की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। देखो लोग इसमें तो गद्दी पर नहीं है, फिर भी कहते भाई जितनी हमारी शक्ति होगी, कोई संकट होगा हम मदद करेंगे। वैसे सरकार तो इसमें माननीय जोगी साहब की है, जोगी साहब भी ये बात कहते भाई हम आपकी मदद करेंगे। आज माननीय जोगी साहब को 8 वर्ष हो गया, लेकिन हमारे मथुरा दरबार के लिए माननीय जोगी साहब की दृष्टि टेढ़ी नहीं हुई। बहुत लोगों पर उनकी दृष्टि टेढ़ी हो गई, लेकिन अपने जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के लिए माननीय जोगी साहब ने सदा भला सोचा और आज तक भला सोच रहे हैं। अब भगवान जाने आगे क्या नियत बन जाए, नियत बदलने बलवान होता, मनुज बली नहीं होता है, समय होता बलवान। लेकिन अभी तक जोगी साहब, माननीय जोगी साहब इस नई शासन सत्ता में हमारे आश्रम का कोई नुकसान नहीं, हमारे आश्रम की कोई समस्याएं नहीं। इन लोगों के द्वारा थोड़ी बहुत समस्या है तो पुराने सरकार, वो कांग्रेस पार्टी के जमाने की समस्या है। मान लो ये सरकारें समस्या घटा नहीं रही हैं तो बढ़ा भी नहीं रही। हम लोग तो इसी पर खुश हैं कि मान लो हमारी पुरानी समस्याएं जो कांग्रेस सरकार के जमाने में खड़ी की गई अपने मिशन के लिए, आश्रम के लिए, उसको नई सरकारें दूर नहीं कर पा रही। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रही हैं। लेकिन इन सरकारों ने कोई नई समस्या भी नहीं खड़ा किया। भाई चलो यही ठीक है, पुराना देखा जाएगा, नया तो नहीं कर रहे हैं, मदद करते हैं। कुल मिलाकर के सत्य सत्य है। अब तो हम लोग तैयार हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। खैर देखो, 2 राजा, राजा भरथरी और उनके रिश्तेदार राजा गोपीचंद, 2 राजा। बाबू साहब सो गए तो करणी सेना का क्या? करणी सेना, बाबू साहब की करणी सेना का क्या होगा तब? नारायणी सेना वैसे जीत जाएगी तब तो है। नारायणी सेना, नारायणी किण की सेना, किण की सेना को कहते हैं नारायणी सेना। ये सीधा मतलब यादव सेना, यादवों की सेना। और करणी सेना माने ठाकुरों की, राजपूतों की सेना। अभी कुछ दिन आपने हल्ला सुना था ना, करणी सेना, नारायणी सेना। राजस्थान से चली करणी सेना, मैनपुरी एटा इटावा से चली नारायणी सेना। दोनों का मुकाबला कहाँ हो गया? बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर, आगरा में। आगरा को कुरुक्षेत्र का मैदान बना लिया और दोनों ने ताल ठोक दिया, आओ निपट लो, आओ निपट लो। क्योंकि करणी सेना का जन्म राजस्थान में हुआ और नारायणी सेना मैनपुरी एटा इटावा, जहां बहुत बड़ी अहिरानी है। दोनों लोगों में झगड़ा हो गया था, मीडिया में आप देख रहे थे, करणी सेना, नारायणी सेना। खैर गुरु महाराज की मौज, ईश्वर की दया हो गई। देखो तब तक पाकिस्तान का झगड़ा खड़ा हो गया। अरे कहा भाई आपस में मत जब, पहले पाकिस्तान से लड़ना है, परमाणु बम लेकर आग दिखा रहा।
भाई भाई रोज लड़ते, लेकिन जब दूसरे से लड़ा तो पूरा भाई एक। उस दिन लाठी भाई जोड़ लेता, दूसरे बिरादरी से झगड़ा होता, बिरादरी एक हो जाती। दूसरे धर्म से झगड़ा होता, हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ। जबकि हिंदू भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर हिंदू एक तरफ। पाकिस्तान से लड़ना तो हिंदू मुसलमान भी यहाँ एक राष्ट्रवाद आ जाता। बस इसी तरह दुनिया चल रही है, चल भाई भाई लड़ते हैं। जेठानी देवरानी सुबह झगड़ा किया, जेठानी देवरानी में सुबह कपर फुरौल, इतनी झगड़ा, गाली गलौज। और शाम को पड़ोस में किसी दूसरे घर से जेठानी का झगड़ा हो गया। देवरानी तो थोड़ी देर कहने लगी चलो ठीक है, अभी हमसे किया था, लड़ने दो। लेकिन जब हद हो गई, देवरानी भी जेठानी की तरफ से खड़ी हो जाती। अरे तुम्हारी हिम्मत है, तुम मार दोगे। सुबह आपस में झगड़ा, शाम को दूसरे, दोनों एक हो जाती। भाई भाई को आप देखते कितना दुश्मनी, आपस में झगड़ा। तीसरा कोई भाई को मार दे, भाई लाठी जोड़ लेगा। बस ऐसे ही होना भी चाहिए। गृह युद्ध है, यादव ठाकुर लड़ जाओगे तब तो भारत खत्म हो जाएगा। यादव ठाकुर फौज में, आपको पाकिस्तान से लड़ना, आपको चीन से लड़ना, दोनों दुश्मन के पास परमाणु बम है, वो आंख दिखा रहे हैं। मलट्टी में फौज में जाओगे तो यही तो लोग हैं, कुछ जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं। फौज में और कौन जाता है? और आप यहाँ यादव ठाकुर लड़ जाओगे गोरखपुर में, तब तो भारत का सत्यानाश करवा दो। गृह युद्ध नहीं, आपको तो भारत और चीन और पाकिस्तान से लड़ना। लेकिन नेता हैं, जानबूझकर ये सब झगड़ा किया, वोट के चक्कर में 3-5 करते रहते हैं। अभी तक तो पाकिस्तान से लड़ रहे थे, सब एक हो गए। अब जब उधर से युद्ध रोक दिया गया तो फिर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है। इसमें देख रहे नेता लोग, अब फिर लड़ाई। पहले तो पाकिस्तान को गाली दे रहे, 10 दिन पहले मालूम पड़ा कि कोई झगड़े नहीं है नेताओं में, पार्टी में, जाति में, धर्म में, पूरा भारत एक। और अब उधर से निपट लिए तो रोज झगड़ा, देखो मोबाइल में झगड़ा आ रहा है, इनको होगा पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी। कुल मिला करके बाबू साहब कहानी आपने भटका दिया। हम कहाँ जा रहे थे, आपको देखकर इधर आ गए। अच्छा चलो फिर चलो कहानी पर चलते हैं। राजा भरथरी गुरु गोरख के चेला बन गए, शिष्य बन गए। उनके सामंतों ने, उनके मंत्रियों ने कहा भाई गद्दी तो खाली हो गई, गद्दी खाली रहनी नहीं चाहिए, दुश्मन आक्रमण कर देगा। तो उनके अनुज यानी छोटे भाई थे विक्रम, नाम उनका विक्रमादित्य था, विक्रम कहा जाता। तुरंत लोगों ने उनका राज्याभिषेक कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। राजा विक्रम की अभी छोटी उम्र थी, गद्दी पर बैठ गए। वो भी अच्छे राजा, धर्मात्मा राजा, अच्छे पुरुष थे। राजकाज तो चलता रहा, लेकिन उनके मन में एक विचार आने लगा कि भाई लोग गद्दी कुर्सी के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ते, कितना मार काट करते, तब भी लोग नहीं हो पाते हैं राजा। और मैंने कुछ नहीं किया, बिना मेहनत के मैं राजा बन गया उज्जैनी का। और इसमें अगर कर्म सिद्धांत सही है तो मैंने ऐसा कोई कर्म इस जन्म में तो नहीं किया मैं राजा बन जाऊं, लेकिन जरूर कोई कर्म तो है जिसका परिणाम और फल मुझको मिला। मैं इतने बड़े देश का राजा बिना मेहनत के बन गया। लेकिन ये कौन सा मेरा कर्म बना, अब ये तो वही बताएगा जिसके बाद दिव्य दृष्टि हो, ज्ञान चक्षु, तीसरी आंख हो, पूर्व जन्म को देखा जावे, पिछला जन्म हमको आपको क्या पता। अब राजा विक्रम एक दिन अपनी सभा में बैठकर, सारे विद्वानों की सभा बैठी थी, बड़े बड़े ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, ज्ञानी, विज्ञानी, पूरा मंडप भरा हुआ था। उन्होंने सबके बीच में यही विषय रख दिया कि आप बड़े बड़े भविष्य वक्ता हो, ज्योतिषाचार्य हो, सबकी जन्म कुंडली देख करके भूत भविष्य वर्तमान बताते हो। आप सब लोग मेरे भाग्य को देखकर बताओ कि मेरा 21 जन्म का कर्म उदय हो गया, कौन सा पवित्र कर्म, पुण्य कर्म, कि मैं बिना कुछ मेहनत किए राजा बन गया।
ऐसा तो हो नहीं सकता, बिना मेहनत के रोटी नहीं मिलती, बिना मेहनत किए रोटी नहीं मिलती है, बिना मेहनत के मैं राजा बन गया, ऐसा कैसे? आधा घंटे का उन्होंने समय दिया, अपने महल में चले गए। कहा आधा घंटे के बाद मैं लौटूंगा, सोच करके बताओ, देख करके। जब आधा घंटे के बाद फिर मंडप, पूरा मंडप खाली हो गया, कोई वहां है ही नहीं। एक पंडित पुरोहित बेचारे तिलक टीका लगाए बूढ़े आदमी बैठे हैं। राजा ने कहा भाई ये लोग कहाँ चले गए? तो पंडित जी ने कहा महाराज अपने अपने घर चले गए, आवास चले गए। अरे कहा मैंने प्रश्न पूछा, बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए, बिना मेरी अनुमति आज्ञा लिए ये लोग अपने अपने घर कैसे चले गए? मैं राजा हूं, मेरा दिया हुआ खाते हैं पीते हैं, मेरे दिए हुए घर में मकान में रहते हैं, और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किए चले गए। तो पंडित जी ने कहा महाराज आपका प्रश्न बहुत कठिन है, ये इन लोगों के बस का है ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऐसा कोई महापुरुष जिसके पास अंतर्दृष्टि होगी, जिसकी जीवात्मा की दिव्य दृष्टि, आत्मा की आंख को दिव्य दृष्टि कहते हैं। जैसे शरीर में दो आंख है, ये चर्म चक्षु है हाड़ मांस की, ऐसे हमारी आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। आत्मा की आंख को क्या कहते हैं? दिव्य चक्षु। शरीर में दो आंख, और यहां माथे में ललाट में आत्मा बैठी। आत्मा में कई आंख है? कई आंख? सिंगल सिंगल। यानी आपके शरीर में इस समय कई आंख है? तीन आंख। तीनों आंख खुल जाए तो भद्दा लगे, अच्छा लगेगा? मान लो एक आंख और फूट जाए तब? एक तो पहले से बंद है, एक आंख तो आपकी बंद है, तीसरी आत्मा वाली। अरे उसको रहने तो क्या है, कुत्ता क्या है? हैं? गाय? अरे आने दीजिए, गाय बैठने दीजिए, वहीं टहलने दीजिएगा। तो सीधा जानवर है, मारेगा थोड़ा, उसका भी तो कुछ काम हो तो नहीं। आदमी तो गाय से ही, वही वो भी तो आत्मा है। अब गाय के बाद तो उसको मानव जन्म मिलना है, हो सकता है इसी गांव में मिल जाए, किसी सत्संगी घर में बेटी बनकर पैदा हो जाएगी। तो देखो आप, आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहते हैं। आत्मा की आंख तो बंद है। कहा महाराज जिसकी आत्मा की आंख खुली होगी वही ये बात बता पाएगा, राज वाली। क्या आपका पिछला जन्म कहाँ था, फिर पिछला जन्म कहाँ था, कहाँ कहाँ भटके हो? राजा ने कहा तो क्या आप बताओगे? कहा महाराज ये विद्या मेरे भी पास नहीं। कहा तब क्यों बैठे हो? कहा मैं आपको बताने के लिए बैठा हूं, मैं भी चला जाता तब तो आप सबको सजा दे देते। और एक राज मुझको मालूम है, यहां से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा का आश्रम है, मैं वहां दो एक बार आया गया हूं। उनकी वाचन वाणी को सुनकर मुझको लगता उनके पास दिव्य दृष्टि है। महाराज आप वहां चलिए, हो सकता उनके द्वारा आपको ज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए। राजा ने कहा मेरे ही राज के बगल में जंगल में इतने बड़े महात्मा मैं जान नहीं पाया, चलो हमको बताओ तो कहाँ रहते हैं। रथ पर बैठ करके दोनों जना जंगल में गए, महात्मा जी के आश्रम में जाकर के प्रणाम किया। राजा भर्तहरि ने यही प्रश्न उनके सामने रख दिया, महाराज मैं आपसे पूछने आया हूँ, मेरी जन्म कुंडली देख करके मेरे पूर्व जन्म के हाल को बताइए। कौन सा पुण्य कर्म मैंने किया, इतने बड़े देश का मैं राजा बन गया। भाव साहब जाग रहे हैं? सो जाग रहे हैं। महात्मा ने कहा राजन आपका जन्म तो बहुत हो चुका, कितने युग और जन्म बीत गए, जन्मते मरते कटते पीटते, कटते पीटते जन्मते मरते, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। महाराज करोड़ों करोड़ों जन्म मरण हो चुका। राजा भर्तृहरि ने कहा सब खाता मैं नहीं मांग रहा हूं,
बस केवल एक बात बता दीजिए कि राजा में बना कौन सा कर्म किया, एक लाइन। करोड़ों जन्म का नहीं का बताइए, जिसके द्वारा मैं उज्जैनी का बिना मेहनत राजा बन गया। महात्मा जी ने बताना शुरू कर दिया। कहा महाराज इतना तो चलो ठीक है, 2 लाइन में बता देंगे। कहा आपका पिछला जन्म इसी उज्जैनी के जंगल में, पहाड़ में, एक आदिवासी कोल भील घर में, जिसको मुशहर कहा जाता। आप अपने यहाँ मुसहर कहते हो, दक्षिण में आदिवासी कोल भील। कहा महाराज आदिवासी इसी घर में देखो भीलनी शिवरी का नाम आता। आप शिवरी का नाम सुन तो भीलनी शिवरी। इनको उत्तर भारत में मुशहर कहा जाता, अनुसूचित जाति में। ये सरकार के कोटा लिस्ट में गोरखपुर में तो कम मिलेंगे, आजमगढ़ में कम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा मिलेंगे। कहते महाराज आपका जन्म हुआ था, आपके घर में 4 लोग थे, माता पिता, आप 2 भाई थे, 1 बहन थी, यानी 5 लोग आपके घर में थे। एक बार उज्जैनी राज में सूखा पड़ गया, लगातार 2 साल का सूखा। किसानों की फसल मारी गई, अकाल पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, लोगों के चूल्हे पर रोटी बनना बंद हो गया, 2 दिन उपवास होने लगा। घर में भी कई दिन से उपवास चल रहा था। आप पिताजी ने कहीं से थोड़ा अनाज इकट्ठा किया, आपकी माता ने उसका आटा बनाया और मोटी मोटी 5 रोटी बनाई गई। उस जमाने में लोग बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत ज़्यादा। 5-5 किलो तो गुड़ खा जाते थे, गुड़। आप थोड़ा एक रसगुल्ला खा लो तो शुगर हो जाता। उस जमाने में लोग 5-5 किलो गुड़ खा जाते थे ऐसे कर। भूख लगी है तो रोटी नहीं, कच्चा आटा, जब तक रोटी बने तब कच्चा आटा घोल के सत्तू बना के पी जाते थे। इसलिए रोटियां मोटी बनाई जाती थी। आज की तरह की रोटी बनाओ तो आपका हाथ दुख जाएगा, उनका पेट नहीं भरेगा। 100 रोटी खाएंगे। अब घर में 5 आदमी 100 रोटी खाने वाले हो जाए तो कैसे रोटी? 500 रोटी। 500 रोटी में तो आधी रात भी 11 बज जाएगा। तब तक आप फेंक वो करके अपना चौका बेलना छोड़ करके भाग 2 रोटी बनाने में झगड़ा हो रहा सास बहू में। 500 रोटी कौन बनाएगा बताओ? इसलिए बड़ी मोटी मोटी रोटी ऐसे बनाई जाती थी। 5-5 मोटी रोटी बनाई गई, सब लोग खाने बैठ गए। घर के बाहर सड़क पर एक छप्पर ही था, कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, घर के बाहर लोग। उसी समय एक बुढ़ा भिखारी, गरीब आदमी, फटे पुराने चिथड़े पहनकर, वो भी भूख से तड़प रहा। पेट उसका एक हो गया है भूख से। बुढ़ा हो चुका है, लाठी टेकता हुआ गड़गड़ गड़गड़ कांपता जा रहा था। वो भी कई दिन का भूखा। जब जनता को नहीं मिले तो भिखारी को कहां से मिलेगी? जब अनाज की कमी हो गई तो भिखारी को कौन देगा? वो भी रोटी ही खोज रहा था कई दिन से। देखा 5 मोटी मोटी रोटी, तो भूख है, भूख न जाने जूठा भात। भूख लगेगी तो जलेबी नहीं, रोटी भी अच्छी लगती है। भूख में ही भोजन का नाम। भूख नहीं है, नाश्ता, अरे नाश्ता गड़बड़ हो जाएगा, खाना है भले भूख ना हो। आज के जमाने में क्या होता, नाश्ता है भाई 1 रोटी खा लो। या बारात में गए, भूख नहीं, तब भी कहेंगे बफर सिस्टम सजा है, बढ़िया बढ़िया मिठाई, कचौड़ी, पकौड़ी, चाउमीन, बकरी की तरह कुचुर 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 कुचुर। 2-3 बारात में गए, कुछ न कुछ आइटम मारे जा रहे, सुबह तक शुगर बढ़ जाता। बीमारियां इसीलिए बढ़ रही, खाने का शऊर नहीं आज लोगों। अब देखो भिखारी को लालच आ गई, जुबान से पानी। कहा बाबूजी 1 टुकड़ा हमको भी दे दो। अब वो बेचारे खुदे किसी तरह कई दिन के बाद तो रोटी मिली, तब तक ये भी फाट पड़े उसी में। उनके माता को गुस्सा आ गया। कहा जा बड़ा रोटी खाने, आगे चल। जैसे आप भिखारी को डांट देते हैं, नहीं आगे बढ़ो बाबा। वो बेचारा हाथ फैला रहे, बाबा आगे बढ़ो, जबकि जेब में कितना पैसा रखे हो।
अरे 2-4-10 रुपया दे दोगे गरीब हो जाओगे, लेकिन आप ऐसे आगे बढ़ोगे। मतलब कोई न कोई तो दे ही देता, 2-4 लोगों से मांगता, उसका भी गुजर हो जाता। देना चाहिए। मथुरा तो सेवा आप देते ही हो, कोई भिखारी भी मिल जाए तो दे दिया करो, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता। ये कहानी देखो कितना बड़ा आपको ज्ञान देगी। माता ने डांट दिया, भिखारी नहीं गया। फिर तब तक पिता उठ करके खड़े हो गए, कहा भागो यहां से। बड़ा रोटी खाने वाला गाली दिया, फिर भी नहीं गया। तब तक बहन खड़ी हो गई। बहन ने कहा जा कहीं टट्टी मैला खा ले, बड़ा रोटी खाने वाला है, तब भी नहीं गया। तब तक भाई एक डंडा लेकर खड़े हो गए। भाई उन्होंने भिखारी को डंडा मार दिया, कहा भाग यहां से, रोटी खाने मांगने आया। बेचारे को चोट लगी, रोने लगा, फिर भी अच्छा एक टुकड़ा दे दो। महात्मा जी कहते हैं कि महाराज उस समय आप बच्चे थे, आप ये सब तमाशा देख रहे थे। आप उम्र में सबसे छोटे थे, आपकी बहन आपके भाई आपसे उम्र में बड़े थे, लेकिन आपके हृदय में दया आ गई। भिखारी को रोता हुआ, एक भूखे भिखारी को रोता हुआ देखकर आपके अंदर करुणा का संचार, जबकि आप भी भूखे थे, लेकिन आपने अपनी पूरी रोटी उठाकर उसकी झोली में डाल दिया। पूरी रोटी भी नहीं, क्या था टुकड़ा, आपने पूरी रोटी डाल दिया। भिखारी आपको आशीर्वाद देता हुआ, जय जयकार, जा तू राजा बन जा, भगवान तुझे राजा बा। भिखारी तो आशीर्वादे तो देते लोग, अब लगेगा कि नहीं लगेगा, उनको जोगी तो रोन दे। आशीर्वाद देता भिखारी निकल गया। भिखारी जब चला गया तो आपके घर वाले आपको लगे डांटने कि बड़ा दानी बनता है, इतनी मेहनत से रोटी, अरे देना भी था तो एक टुकड़ा देते, अब तू क्या खाएगा, फिर उपवास करेगा आज। लेकिन आपकी माता ने अपनी रोटी आपको देना चाहा। अब सही बात है, बेटा भूखा हो तो माँ कैसे खाएगी। भाई बहन तो अपना खाने लगे, लेकिन माँ ने कहा ना ले, इसी में तू भी खा ले। आपने कहा ना ना, मैंने अपने आज हिस्से को दान कर दिया, मैं दूसरे के हिस्से की रोटी नहीं खाऊंगा। और हे महाराज, आप उस दिन रात में भी उपवास कर गए। आपको रोटी बाद में अगले दिन मिली। ईश्वर ने, भगवान ने इसको नोटिस में ले लिया। उसी दिन आपको एक रोटी के बदले में इतना बड़ा उज्जैनी का राज आपको लिख दिया गया। ये कहकर महात्मा जी जब चुप हुए तो राजा ने कहा अच्छा मेरा तो बता दिया आपने, मेरे भाई बहन माता पिता के बारे में बताइए। अरे कहा उनका क्या, इस जन्म में जो माता पिता बने इनका देखो, छोड़ो आप, कौन किस रास्ते पर गया, मरने के बाद कौन कहाँ गया, सबके रास्ते अलग अलग कर्मों के हिसाब से। कहा नहीं कुछ तो बता दीजिए। कहा अच्छा बैठो रथ पर। रथ पर बैठे उज्जैनी के महल की तरफ, उन्हीं के महल की तरफ गए। जब महल के दरवाजे पर गए तो एक कुतिया लगी भूखने, भौं भौं। महात्मा ने कहा राजन इस कुतिया को गौर से देखो, यही पिछले जन्म में तुम्हारी माँ थी, कुतिया बन गई। बड़े घरन कई बूचिया सत्संग सुनन ना जाए, और ते कारण कुतिया बने घर घर लबदा। लबदा माने डंडा। कुतिया को डंडे तो मिल, रोटी देगा कोई? अपने भी घर में कोई रोटी देता है? कौन जाने दादी आ गई कुतिया बनकर। ऐसे ही जन्म मरण होता। कहा महाराज आप आज राजा बने हो, और आपकी माँ देखो कुतिया बनकर आपके दरवाजे पर एक टुकड़े रोटी। यही आपकी माँ जिसने भिखारी को रोटी न देकर के डांटा था, एक टुकड़ा रोटी न देकर के भिखारी का तिरस्कार कर दिया था, भूखे भिखारी। ईश्वर ने नाराज होकर इनको कुतिया बना दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो एक भिखारी डंडा लेकर भीख मांगता। एक भिखारी दिखाई दिया। कहा महाराज यही आपके पिताजी हैं, जिसने भिखारी को, भूखे भिखारी को रोटी न देकर गाली दिया था। आज ईश्वर ने इनको खुद भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है।
अब इनको पता चलेगा पेट की भूख क्या होती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक धोबिन कपड़ा धो रही थी। महात्मा ने कहा, राजन यही तुम्हारी बहन है जिसने धोबी को कहा था जा टट्टी खा ले, मैला खा ले। भगवान ने नाराज होकर इसको टट्टी मैला धोने की ही ड्यूटी दे दिया। पूरे गांव जेवार का कपड़ा टट्टी पेशाब कूड़ा कचरा गंदगी जीवन भर धो रही है। राजा ने कहा, मेरे भाई। कहा, महाराज भाई यहां नहीं है। जिन्होंने भूखे भिखारी को डंडा मारा उनकी सजा और बड़ी है। हे महाराज, ईश्वर ने उनको नरक में डाल दिया। और नरक गोरखपुर आजमगढ़ में, यहां धरती पर नरक नहीं है, नरक तो ऊपर है। कहा, महाराज नरक आप देख नहीं पाओगे, मैं तो दिखा सकता हूं। हे महाराज, मैं आपको नरक दिव्य दृष्टि देकर दिखा सकता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के स्वर्ग नरक दिखा दिया, ऐसे गुरु सदगुरु संत सिरगुर पदरक मणिगन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। सदगुरु की दया से दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आत्मा की आंख खुल जाती है। सूझे रामचरित मनमानिक, गुप्त प्रगट जा जो ये खानिक। रामचरित स्वर्ग वैकुंठ राम कृष्ण देवी देवता ईश्वर भगवान सब दिखाई देते। महात्मा कहते हैं कि महाराज मैं दिखा तो सकता हूं, लेकिन भाई की सजा इतनी ज्यादा है, नरकों में कुटाई पिटाई। आप भाई की दुर्दशा देख करके आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, मर जाओगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नरकन में बहुत त्रास दिलावें, पुन 84 ले पहुंचावें, वो निर्दयी दया नहीं लावें, अधिक त्रास दे जीव मुरझावें। मार मार चौदिश से हुई, सूरत गतिमति आप बिगोई। क्या क्या कहूं मुसीबत भारी, सरपन माला घर में डारी। नरकों की पीड़ा, जेल में कोई फूल माला चढ़ेगा, डंडे तो जेल में बजता है, यहां भी। कहा, महाराज नरकों की कठिन पीड़ा, इसलिए जाओ उज्जैनी में राज करो आप चुपचाप। और इस जन्म में जो कुछ आपके सामने है, अब आप अच्छे कर्म करो, अब आप राजा बन गए हो। गरीबों को मत सताना, दान करना, पुण्य करना। अब तो आप राजा हो गए, आपके पास कोई खजाने में कमी तो है नहीं। और गरीबों की सेवा करो, साधु महात्माओं का सत्संग। और महाराज राजपाट तो खैर है, चला जाएगा। दान पुण्य करोगे और बड़े राजा बन जाओगे, लेकिन काम तो आत्मा के कल्याण का करना। मान लो आपने एक रोटी दिया, दान, राजा बन गए, और दान पुण्य करोगे और बड़े राजा बन जाओगे। लेकिन यही जन्म मरण में चक्कर मारोगे। मानव जन्म तो भगवान के भजन के लिए मिला। असली काम है किसी महात्मा की, किसी गुरु की खोज कर लेना। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। सदगुरु नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा नामदान गुरु दीक्षा नाम डोर नहीं मिलेगी। जैसे कोई आदमी कुएं में गिर जाए, डोरी रस्सी डालोगे ऊपर आ जाएगा, ऐसे नाम की डोर 84 चार खान 84 के कुएं में। संत सदगुरु नाम डोर संतन के पाशा, सदगुरु मिले नाम लगे हाथा। जिसको सदगुरु मिल जाते उसको नाम डोर मिल जाती। इस जन्म मरण के कुएं से जीवात्मा को खींच कर निकाल के ले चलते। कहा, महाराज किसी गुरु की खोज कर लो, उनसे रास्ता ले लो, नामदान प्राप्त कर लेना। नाम कमाई, शब्द कमाई करके, भगवान का भजन करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। राजपाट तो सब चलता रहेगा। राजा विक्रम ने कहा, महाराज आप भी तो महात्मा हो, अब हम आप करो कि आप कोई गुरु खोज लो। एक गुरु मेरे सामने बैठा, महाराज आप खुद ही महात्मा, मैं दूसरा क्या खोजने जाऊं? ये काम तो आप भी कर सकते हो, मेरा काम बना दो। महात्मा जी ने कहा, मैं ये कैसे कर सकता, लेकिन अगर आपको विश्वास है चलो। राजा विक्रमादित्य को वहीं महात्मा जी ने नामदान दे दिया, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे दिया।
कहा राजपाट भी करते रहना, सुबह शाम समय निकाल कर कुछ भगवान का भजन भी करते चलो, मौत के बाद यही चीज साथ जाएगी। राजपाट ये सब धन दौलत तो चलता रहेगा महाराज, इसी में जन्मना मरना, राजा बनो रंग बनो, कोई गलती हो गई तो गरीब बना दिए जाओगे। राजा बनने के बाद गलती हो ही जाती, जैसे नेताओं से गलती हो रही। आपके गोरखपुर के तमाम एमपी एमएलए गलती करके मर गए, यहाँ तो आपने बड़हलगंज में राजा बना दिया, उनकी रुतबा था बंदूकों का। आज वो आत्माएं कहाँ भटक रही हो आपको क्या पता। नाम बिना 84 नाचे। इसी गोरखपुर के जंगल में आम जामुन पीपल के पेड़ पर तोता मैना कौआ कोयल बना करके बैठा दिया। अपने ही घर में कुत्ता बिल्ला बन करके पैठी तो बनाकर मरे, लूट पाट करके नंबर ही तो बना लिया, लेकिन भगवान का भजन तो नहीं किया, बुरे पाप कर्म में जीवन बिता दिया। आज उसी कोठी में कुत्ता बनकर बिल्ला बनकर गए, पलंग चारपाई पर बैठ गए, तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, हमारे ड्राइंग रूम में कुत्ता कहां से आ गया। अब नाती पोता को क्या पता हमारे दादा दादी ही कुत्ता बिल्ला बनकर वापस आ गए। वो तो कहते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, आप क्या कहते हो, नरकवास। दादा कुत्ता बन गए, ना 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 ना। जब आपके गोरखपुर में कोई मरता है तो सब लोग, हिंदू लोग, मुसलमानों का सिस्टम अलग है आपका सब, लेकिन सब लोग स्वर्ग है। हिंदू लोग तेरे ही मनाते हो तो क्या चिट्ठी लिखते हो, मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, माताजी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया। अब 4 का पट्टा तो आपने कर ही दिया, टिकट दे दिया स्वर्ग का, कागज पर लिख कर चले जाओ स्वर्ग। 5वां नंबर आपका अब लगेगा। अपनी तिरही के दिन तो आप रहोगे नहीं, आपके नाते पोता भी आपकी चिट्ठी जारी कर देंगे, मेरे भी दादा का क्या हो गया, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। पूरा गोरखपुर स्वर्ग, पूरा देवरिया स्वर्ग, पूरा कुशीनगर स्वर्ग, पूरा आजमगढ़ मऊ गाजीपुर बलिया स्वर्ग। तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक किसी ने चिट्ठी लिखा कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, नरक हो गया, लिखा। सभी कहेगा ना मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्ग। आओ लड्डू पूड़ी खा के तेरे ही मना लो, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। अंधविश्वास है, यही आडंबर और पाखंड है। मुक्ति को आपने इतना आसान बना दिया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। तब मछली कोई छोड़ेगा। मछली खाने वालों को भी स्वर्गवास आपने दे दिया, शराब पीने वालों का भी स्वर्गवास कर दिया। पूरे गोरखपुर में जो जीवन भर बंदूकों से खेलते रहे, कितने लोगों धन दौलत के लिए जमीन बगीचे, कितने लोगों को गोली मार दिया। जीवन भर गोरखपुर में जो शराब पी पी कर मर गए, शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, उनको भी आपने कह दिया क्या हो गया, स्वर्ग। तब हम बोरे वालों की दुकान पर कौन आएगा बताओ सिरकुशन भाई, आपका माल बिकेगा, आपकी मुक्ति। मुक्ति तो बुरा वाले भी मुक्ति है तो बेच रहे हैं, आओ मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो। जनता कहती है आप महाराज आपकी मुक्ति का सौदा। कहा भाई हमारी मुक्ति में मछली छोड़ना होगा, हम जो मुक्ति का सौदा करेंगे अंडा छोड़ना होगा, शराब छोड़ना है, गांजा छोड़ना है, भांग छोड़ना है, चोरी कत्ल डकैती हिंसा हत्या बुराई छोड़नी। तो गोरखपुर की जनता ने कहा महाराज आपकी मुक्ति तो बड़ी महंगी है। क्या है, कहा ये सौदा महंगा है, हमारी वही मुक्ति ठीक है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाओ, अखंड रामायण पढ़े जाओ, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जाओ,
गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जाओ, जय श्री राम नारा लगाए जाओ, और 1-1 किलो मछली, आए जाओ, 10-10 बोतल शराब, पिए जाओ, 1-1 किलो अंडा। आए जाओ। कहा महाराज ऐसी भी मुक्ति तो गोरख में बट रही है, हम आपकी दुकान पर क्यों चढ़े, इतनी महंगी मुक्ति बेच रहे हो आप श्री कृष्ण। बेचते बेचते श्री कृष्ण बुढ़े हो गए, 2-4 ग्राहक जो चढ़े वो भी छोड़कर भाग गए। गुरु महाराज के जमाने में कुछ चढ़े भी, अरे कहा महाराज मछली छोड़ा, अंडा छोड़ा, गांजा भोड़ा, शराब छोड़ा, कहा 10 साल हो गया, 10 बरस हो गया, मछली छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, लेकिन अभी कहीं मुक्ति का आता पता। कहा महाराज हमको वहीं जाने दो, वही ठीक है, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, और 1-1 किलो मछली, देखा जाएगा मुक्ति की, मरने के बाद देखा जाएगा, मिलेगी देखा जाएगा। गंगा में नहीं होगा तो गंगा में नहा लेंगे, सरजू में, सरजू मैया में नहा लेंगे, महाकुंभ में नहा लेंगे। कहा बस एक बार गंगा मैया में इलाहाबाद प्रयागराज नहाएंगे और सीधे मुक्ति को पाएंगे। कह दिया लोगों ने आओ गंगा में नहा लो, महाकुंभ में 40 दिन 40। कहा महाराज गंगा मैया में नहाने के बाद कहा सारा पाप धुल जाएगा, मुक्ति का पट्टा हो जाएगा, टिकट मिल जाएगा, पासपोर्ट वीजा मिल जाएगा। कहा महाराज मछली तो नहीं छोड़ना पड़े। अरे का कुछ नहीं छोड़ना, महाकुंभ नहा के आ जाओ, गंगा मैया सारा पाप धो देंगी, फिर मछली खाओ, अंडा खाओ, गांजा पियो, शराब पियो। अरे कहा महाराज तब तो इससे सस्ती मुक्ति अब क्या। अरे कहा 144 साल के बाद नंबर लगेगा, ये भी प्रचार झूठा करवा दिया। कहा दोबारा ये मुक्ति कब बटेगी, 144 साल के। गोरखपुर की जनता ने कहा 144 साल के बाद तो कोई गोरखपुर में जिंदा नहीं बचेगा। जो बच्चा आज जन्म ले रहा वो भी 144 साल के बाद जिंदा नहीं बचेगा। अरे कहा महाराज फिर जीवन में दोबारा ये मौका आने वाला। कहा भले 50,000 कर्जा लेना, रिजर्व गाड़ी करो, चलो इलाहाबाद। इतनी जनता उस नकली दुकान पर। जय गुरुदेव मिशन की दुकान 70 साल से घर घर में मुक्ति बांटी जा रही है। हम अंबोरे वालों की मुक्ति का 1 पैसा सौदा बिक नहीं रहा। 2-4 ग्राहक आते तब तो 2-4 लोग भड़का देते, अरे वहां मत जाओ, बोरा बोरी क्या, अरे शराब छुड़ा देंगे। बताओ शराब छोड़ दोगे रात भर नींद आएगी? इनकी मुक्ति का सौदा बड़ा कठिन है। ये कहते हैं शराब छोड़ोगे तब मुक्ति मिलेगी। बताओ शाम को 2 रोटी भोजन भले न मिले, लेकिन 2 बोतल शराब हम लोगों को जरूर चाहिए। बिना शराब के रात भर नींद नहीं आएगी। ये कहते शराब ही छोड़ दो। ये कहते हैं मछली खाना छोड़ दो तब मुक्ति मिलेगी। हमारे जबान का टेस्ट और मजा बिगड़ जाएगा। 200 रुपया किलो सब्जी में मजा नहीं आता है, लेकिन सड़ी गली मछली मुर्गा में खूब मजा टेस्ट आता है। कहा मत छोड़ो, ये जय गुरुदेव वाली मुक्ति कठिन। हटा इसमें। हम लोगों की दुकान खाली पड़ी है, लेकिन हम लोग भी गजब के हैं, हारने वाले नहीं। दुकान ले भले टूट जाए, क्या सिर के सुन जी। सिर कुशन बेचारे देखो लंगड़े लूजे बेचते बेचते लंगड़े हो गए, लेकिन एक भी आदमी उनकी दुकान पर बड़हलगंज में नहीं। जो भी 2-4 चढ़े भाग गए। कुछ बनिया वनिया लोग बड़हलगंज में आए भी थे, गुप्ता उप्ता लोग। अरे बाबा गड़बड़, जय श्री राम बोलो बस मुक्ति मिल जाए। चलो महाकुंभ है, नहा लो, झंझट, रोज सुमिरन करो, रोज भजन करो, रोज ध्यान करो। कभी आप सोचते हो जब मुक्ति का सौदा इतना आसान कर दोगे तो कौन मीराबाई बनेगा भारत में? कौन महात्मा बुद्ध की तरह त्याग करेगा? कौन राजा भरथरी की तरह राजपाट छोड़ेगा? हमारे ऋषि मुनियों की तरह से कौन जंगल में हड्डी गलाएगा? कौन स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करेगा, साधना करेगा, कसरत करेगा? क्यों कोई रामायण पढ़ेगा? क्या जरूरत गीता पढ़ने की? गंगा मैया नहाओ मुक्ति को सीधे। क्या जरूरत अब रामायण पढ़ने की? खत्म करो रामायण, खत्म करो कृष्ण की गीता भागवत। एक बार गंगा मैया, उतने लोगों की मुक्ति तो हो गई 25 करोड़ लोग।
कम से कम 25 करोड़ हिंदुओं को मुक्ति का पट्टा हो गया। मुसलमानों की नो एंट्री, ये मुक्ति केवल हिंदुओं को बांटी गई। इलाहाबाद प्रयागराज में मुसलमानों की नो एंट्री का, आप मक्का मदीना जाओ। मुसलमानों से क्या कहा गया, आपकी मुक्ति का दरवाजा कहाँ है? इलाहाबाद में मुसलमान रहते हैं, इलाहाबाद में उनका घर है। गोरखपुर के हिंदू मुक्ति लेने के लिए इलाहाबाद जा रहे, इलाहाबाद के मुसलमान मुक्ति लेने के लिए कहाँ जा रहे? मक्का मदीना, सऊदी अरब जा रहे। सऊदी अरब में जो हिंदू रहते थे मुक्ति लेने के लिए इलाहाबाद जहाज से आए। गजब, आपने मुक्ति की दुकान खोल दिया। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में रहने वाले हिंदू भाई मुक्ति का पट्टा, मुक्ति का सौदा करने के लिए जहाज पर चढ़ करके प्रयागराज इलाहाबाद आए। और इलाहाबाद में रहने वाले मुसलमान मुक्ति खोजने के लिए जहाज पर चढ़ करके सऊदी अरब, कुवैत, दुबई जा रहे हैं। अरे ट्रांसफर कर लिए होते, इलाहाबाद के मुसलमानों को कहते भाई यहीं ले लो आप, और जो दुबई में मुसलमान हिंदू रहते उनसे कहते आप मक्का मदीना खोल कर ना, तलवारें खिंची है कि आप इलाहाबाद में आओगे झगड़ा होगा। मुसलमानों की नो एंट्री। मुसलमानों ने भी मक्का मदीना में हिंदुओं की नो एंट्री, कहते कोई हिंदू आ जाए वहां का देवता चिल्लाता है काफिर आ गया, काफिर। झूठ है, ना कोई देवी ना कोई देवता, झूठे नाटक करते हो। कहते अरे काफिर आ गया, हिंदुओं को काफिर कहते हो। यह आपने मुक्ति का तमाशा बना दिया, धर्म कैसी तैसी करके रख दिया। जब कोई मंदिर नहीं था, जब कोई देवालय शिवालय नहीं था, राम और कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, मोहम्मद ईसा पैदा नहीं थे, द्वापर जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, सतयुग में मोहम्मद साहब, राम और कृष्ण, ईसा मूसा कोई पैदा नहीं था। न दुनिया में कोई मंदिर था, न मस्जिद था। सबसे ज्यादा मुक्ति सतयुग में बटी, उससे कम मुक्ति त्रेता में। जैसे जैसे युग खराब आता गया ऐसे ऐसे मुक्ति का भी लाभ लोगों को कम। सबसे ज्यादा मुक्ति का सौदा कब हुआ? सतयुग, सब योगी विज्ञानी। त्रेता युग में कुछ कम हुआ सौदा, द्वापर युग में और कम, कलयुग में नियम था तो और कम। लेकिन कलयुग समझुगान नहीं, क्योंकि कलयुग संतों को मिला है बंटवारे में, एग्रीमेंट में। वैसे उस तरह आप देखोगे तो कलयुग में कोई जीव मुक्ति के लायक है ही नहीं। मीन मास जो करय हारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। मीन माने मछली, मांस, चाहे गाय की मांस, बैल की मांस, सुअर की मांस, मुर्गी मुर्गा की मांस। मान लो गोरखपुर के हिंदू गाय बैल की मांस तो नहीं खाते हो, लेकिन वहां गाय बैल तो लिखा नहीं। संत बाणी कह रही है कि भगवान ने जो कानून बनाया, मांस, चाहे गाय की मांस, चाहे बैल की मांस, चाहे सुअर की, चाहे बकरी की, चाहे मुर्गी की, चाहे मछली की, जो भी इसका आहार करेगा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। तिल भर मच्छी खाए कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। एक मछली किसी ने खा लिया मानव जन्म पाकर, ये मानव मंदिर अशुद्ध हो जाता है। रोज गंगा में नहाओ, पाप नहीं धुलेगा, नरक हो जाएगा। गंगा में नहाते नहाते काशी बनारस मर जाओ। सरजू मैया की बात छोड़ो, बड़हलगंज, काशी नगर मुक्ति का नाका। काशी नगरी गंगा में जाकर जीवन भर नहाओ और मछली खा लो, नरक होता है। भगवान का नियम बना, इस हिसाब से तो मामला गड़बड़ है। आज गोरखपुर में 80% हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? कितने हिंदू? 80%। जोर से बोलो। मुसलमानों की बात छोड़ो अभी। आज गोरखपुर में 80% हिंदू मांसाहारी, करीब 20% हिंदू शाकाहारी बचे हैं। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी। तो गोरखपुर में हिंदुओं में शाकाहारी हिंदू ज्यादा है कि मांसाहारी? मांसाहारी। कौन हिंदू ज्यादा? मांसाहारी। 2 गोल बन गई हिंदुओं में। धर्म का फैसला इस पर होने जा रहा। भगवान राम ने रावण को क्या मारा? रावण मुसलमान थे,
जब जब हुई धर्म के यानी धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिए। क्यों मारा? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी, रावण का धर्म मांसाहारी, 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी, मांसाहारी ज्यादा थे कि शाकाहारी? अरे मांसाहारी, पांडव तो 5 ही भाई शाकाहारी और 100 भाई कौरव मांसाहारी। मांसाहारी, लेकिन जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी, शाकाहारी। कौन जीता? शाकाहारी, कौन जीता? मांसाहारी। शाकाहारी, खतरे की घंटी है मांसाहारियों। मुसलमानों का सवाल नहीं, जय गुरुदेव मिशन की आवाज उन हिंदुओं के लिए भी खतरे की घंटी है जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। मुसलमान तो शराब की दुकान नहीं करते हैं, हिंदू मांस भी खाते हैं, शराब की दुकान भी खोलते। गोरखपुर में जितना शराब का ठेका सब हिंदू लिए बैठे हैं। मुसलमानों की केवल एक बुराई नजर में आती है, वो मांस खाते हैं। हिंदुओं में 2 बुराई है, मांस भी खाते हैं और शराब की दुकान भी ठेका भी लेते हैं। आप पता लगाना, हमको फोन करना, कोई मुसलमान का ठेका दिखाई दे। गोरखपुर ने हमने पूरा हिंदुस्तान घूम कर देख लिया। हमने बिहार में पूछा यहां शराब के ठेके पर किसका कब्जा? लोगों ने कहा हिरानी का कब्जा, यादव बंधुओं का कब्जा है। बिहार में यादव बहुत है। हमने राजस्थान में पूछा यहां शराब के ठेके पर सबसे ज्यादा किसका कब्जा? लोगों ने कहा राजपूतों का, क्षत्रियों का कब्जा है। हमने मध्य प्रदेश में पूछा यहां शराब के ठेके पर सबसे ज्यादा किसका कब्जा? लोगों ने कहा शुक्ला बंधुओं का कब्जा। किसका है? मध्य प्रदेश में किसका है? शुक्ला बंधु, शुक्ला माने जानते हो? शुक्ला माने ब्राह्मण, ब्राह्मण, पंडित। शुक्ला त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, दीक्षित, उक्षित सब ब्राह्मणों का गोत्र है अलग अलग। यानी मध्य प्रदेश में शराब के ठेके पर वहां ब्राह्मण बहुत हैं। आप तो देखे नहीं घूम करके, हमने तो हर जिला जिला देख लिया। ऐसा नहीं सब जगह गोरखपुर की तरह चल रहा है, कहीं कोई ज्यादा है, कहीं कोई ज्यादा, कहीं यादवों का रुतबा है, कहीं किसी का। अभी आपके बगल में देखो सरजू नदी पार करो, आपके बगले में सरजू नदी पार करो, आजमगढ़ जिला आता। आजमगढ़ में 10 एमएलए 10 सपा के जीत गए। गोरखपुर में माननीय जोगी साहब का रुतबा है। आजमगढ़ में बहानी बट्टा नहीं हो रहा है। 10 एमएलए में एक भी एमएलए नहीं जीत पाते, 2 एमपी भी सपा के 10 एमएलए, क्योंकि वहां अहिरानी बहुत बड़ी है। गोरखपुर में भी अहिरानी, लेकिन यहाँ यादव लोग कमजोर, उतनी पावर, उतनी शक्ति नहीं। संख्या धन में तो है आज गोरखपुर में भी, ऐसा नहीं कि गोरखपुर के अहिर कम गरीब है, कमजोर है, लेकिन संख्या कम। और वहां तो वोट चाहिए। आजमगढ़ में यादवों का वोट ज्यादा है और वो लोग देखो 10 एमएलए, जबकि माननीय जोगी केवल सरजू ही तो पार करना है। कहाँ बागपत, कहाँ मेरठ, वहां जीत जाते हैं। और अपने गोरखपुर के बगल में एक भी सीट नहीं जीत पाते आजमगढ़ में। ऐसे पूरे हिंदुस्तान का मामला है, अलग अलग है, सबका समीकरण सबका। और आज उसे जाति पर वोट तो नहीं होना चाहिए। राजा को अच्छाई के नाम पर राजा, अच्छे को राजा बनाओगे तब तो न्याय मिलेगा। लेकिन ये भी भारत का एक सत्य है, आज सब लोग जातियों पर ही वोट देते हैं। सब के अंदर अनपढ़ गवार की बात छोड़ो, पढ़े लिखे लोग भी आज जितनी वोटिंग है, पार्टी चल रही सब जातिवाद पर। जातिवाद मिटाते मिटाते नेताओं ने जातिवाद को घटाया कि बढ़ाया? और बढ़ा दिया। अब तो ये डर लगता कहीं जाति के नाम पर झगड़ा न हो जाए। जैसे आपके आगरा में यादव ठाकुर लड़ते लड़ते बच गए। अगर पाकिस्तान का युद्ध न खड़ा हुआ होता, यादव ठाकुरों में बंदूक तलवार तनने वाली थी आगरा में। 1-2 आदमी मर जाते, चाहे यादव चाहे ठाकुर, फिर क्रांति जाती। जिले जिले में यादव ठाकुर, और फिर कितना बड़ा नरसंहार होता। इसी तरह हरिजन ब्राह्मण का लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ा बच जाता। लेकिन कब तक बचोगे जब दिमाग में कीड़े
विनाश के कीड़े। जब दिमाग में बुराई के कीड़े नाच रहे हैं, सबके अंदर घमंड है, गरूर है, तो एक दिन तो भिड़ंत हो ही जाएगी। गुरु महाराज कहते थे भाई अभी आपने विश्व युद्ध नहीं देखा, जातियों का झगड़ा नहीं देखा, धर्म का झगड़ा नहीं देखा, कोरोना महामारी बीमारी नहीं देखी, और इन सब चीजों से बचने का एक ही उपाय है, बुराई कैसे जाएगी। हमारा आपका खान पान अगर शुद्ध हो जाए, एक विकल्प गुरु महाराज देकर गए। गुरु महाराज का ही नहीं, राम का, किरण का, सबका यही विकल्प है। वेजिटेरियन गोरखपुर, गोरखपुर को शाकाहारी बनाया जाए। जैसे भगवान राम ने शाकाहारी बनाया, मांसाहारियों का नाश कर दिया। पहले हो सकता लोग मान जाए, नहीं माने, काउंटर कर दिया, लंका खत्म कर दिया। ऐसे जय गुरुदेव मिशन की तरफ से समझाने का प्रयास हो रहा कि हो सकता गोरखपुर के हिंदू लोग, हिंदू में सबसे पहले ब्राह्मण लोग, गोरखपुर में ब्राह्मण पावर में है, और ब्राह्मण हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाते, धर्मगुरु, राजगुरु, पूजा पाठ, कथा कीर्तन। लेकिन आप गोरखपुर में पता लगाओ, ब्राह्मणों के चूल्हे पर तमाम सब ब्राह्मणों की बात हम नहीं कर रहे, तमाम ब्राह्मणों के चूल्हे पर गोरखपुर में अंडा पकता है, मछली पकती, शराब पीते लोग। आप क्या धर्म बचा पाओगे। इसलिए हम आपसे और उत्तर से कहोगे राम राज आ रहा है, क्या कर, झूठा नारा लगा दिया। अभी हम लोग जा रहे लंका की तरफ, और तब तक कह दिया अयोध्या बिल्कुल करीब है। रामराज तो अयोध्या में आएगा कि लंका में आएगा? रामराज कहाँ आएगा? और हम आप चल पड़े लंका की तरफ। हम आप रावण राज की तरफ बढ़ गए गोरखपुर में, और लोगों ने नारा लगा दिया अयोध्या बिल्कुल दूर है, राम राज आ रहा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा जोर से बोलना आप। अगर फेफड़ा उफड़ा भगवान ने सही रखा तो जोर से बोलना। अगर फेफड़े उफड़े में कोई गड़बड़ी है तो जोर से मत चिल्लाना, नहीं तो मर ही जाओगे। पता चला अस्पताल ले जाना पड़े और बवाल खड़ा करोगे। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा चुस्त दुरुस्त है तो जरा जोर से आवाज लगाना। हम कुछ पूछने जा रहे हैं, और इतना जोर से बोलना, इतना जोर से बोलना कि आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? लखनऊ। माननीय जोगी साहब के कान में डालो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आवाज नहीं, लाउड स्पीकर नहीं भाई, ये आवाज जाए। माननीय जोगी साहब को पता चले गोरखपुर की जनता क्या का। चलो आजमगढ़ का छोड़ो आप, गोरखपुर की जनता नहीं तो कहीं कोई अकेले बोरा वाला चिल्ला रहा, कहीं जंगल। हमारी तो फोटो जा ही रही, हमारी आवाज भी जा रही, लाखों लोग सुन रहे हैं। आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा। ये मशीनें हैं और इसी में रहेगा। लेकिन हम अकेले आदमी की आवाज कोई सुनता? लेकिन जब वो कहेंगे पूरा गोरखपुर चिल्ला रहा, आपकी आवाज मशीन पकड़ ले। इतना जोर से बोलो और हाथ उठाकर बोलना, बढ़िया फोटो आएगी, हल्ला मचेगा। और इतना जब हाथ उठाओगे, जितने हाथ उठाओ उतने तेज आवाज निकलेगी। और ये मशीन जब पकड़ लेगी तो माननीय जोगी साहब सोचेंगे पूरा गोरखपुर चिल्ला रहा। अब धोखा नहीं चलेगा। कहा ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक चलेगी तब तक सही। ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक चलेगी। लेकिन अब चली, अब रामराज आएगा इससे। गोरखपुर में 8 बरस हो गया, एक भी शराब की दुकान कम हुई? कोई मछली अंडा की दुकान कम हुई? और आप जनता को धोखा दे रहे हो आप लोग कि रामराज आ रहा। इसलिए जोर से चिल्लाओ, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा। थोड़ी सी कमी रह गई, मशीन घुमाओ भाई, थोड़ी सी मशीन इधर रह गई। एक बार और मेहनत करो। और एक मौसम सही आज है, गर्मी कम है, देखो बादल आ रहे, नहीं तो यहाँ तो तंबू में हम लोग मरी जाते। आज ये तंबू अम्बू धूप रोकने वाला, ऐसी जगह हरि प्रसाद ने आज तपस्या
करवा दिया। हरि प्रकाश कहाँ गए? अरे कहीं बाग बगीचा गर्मी में देखा जाता, कहीं बैठाते तो। लेकिन गुरु महाराज की दया देखो, आपके ऊपर तंबू असली डाल दिया, बादल आ रहे हैं। नहीं तो 2 घंटा में तो हम लोगों की बीपी हाई हो गई होती। अब तक इतनी गर्मी पड़ती, आसमान, मई का महीना आखिर चल रहा है, आग बरस रही है। लेकिन गुरु महाराज दिया, भाई राम आशीष, हरि प्रकाश, भाई श्री कृष्ण सब तपस्वी लोग हैं। उन लोगों की तपस्या उसी में कुछ बाबू साहब की भी जुड़ गई होगी क्या? गुरु महाराज ने देखो कितनी दया कर दिया। इसलिए अब थोड़ा सा जोर से बोलो, आप एक बार और मेहनत करो, थोड़ी और। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत। हाँ, अब कर लिया मैं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में नजरपात चलता था। और माननीय जोगी साहब के राज में, जोगी साहब के राज में आप क्या राम के पुजारी बनते? झूठा, जनता को धोखा दे रहे हो आप लोग। रामायण गीता का सम्मान करोगे, आपकी नाश कर दिया आपने। मान लो माननीय जोगी साहब ने मुर्गी फार्म नहीं खुलवाया, ये तो कांग्रेस पार्टी की देन है, सब दोष कांग्रेस का है। उसी का विरोध 70-71 में गुरु महाराज ने कहा तो उन लोगों ने जेल में डलवा दिया था गुरु जी को, तब से विरोध चल रहा है। लेकिन और कोई सरकार जेल में डलवाने की हिम्मत नहीं कर पाई। जिन लोगों ने जेल में डाला था करके माफी मांगना पड़ा। लेकिन विरोध जय गुरुदेव मिशन का जारी इसी बात को लेकर विरोध है। गुरु महाराज के जमाने से विरोध है। गुरु महाराज ने स्त्री प्रधानमंत्री से उस समय कहा था सन 70-71 में, बच्ची तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, तुम ब्राह्मण की बेटी हो। स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो? समझा? 70-71 में उस दिल्ली की गद्दी पर स्त्री प्रधानमंत्री, वो जात की ब्राह्मण कुल में। गुरु महाराज ने उनको संदेशा दिया कि बच्ची तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, ब्राह्मण वंश में तुमने जन्म लिया है। हमने सुना है कि ब्राह्मण की बेटी होकर तुम अंडे खाती हो। ये भी नहीं पता सारस का अंडा है कि बत्तख का अंडा है कि मुर्गी का, सब अंडा सारस का अंडा। वो विदेश जाती थी, लंदन अमेरिका, बड़ा नाम था उनका। काम भी खैर उन्होंने किया उस समय। देखो पाकिस्तान को धूल चटा के बांग्लादेश में बना दिया। आज जो काम हमारी सरकारें नहीं कर पा रही, अमेरिका ने डांट दिया, पीछे हट गई फौज। अमेरिका ने डांट दिया, भारत की फौज पीछे और पाकिस्तान को उधर का, बस रुक जाओ। इतनी जल्दी युद्ध रुकता है? इतनी मेहनत की गई। अरे 2-4 घंटा तो धीरे धीरे ब्रेक लाइट बैक गाड़ी। ये तो कोई बच्चों का गुड़िया गुड़ुआ का क्रिकेट का खेल है। 5 मिनट नहीं लगा, युद्ध रुक गया। इतना बड़ा अमेरिका का रुतबा, एक बार डांट दिया, सेनाएं पीछे। स्त्री प्रधानमंत्री को भी अमेरिका ने डांटा था कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ोगे तो मैं 7वां बेड़ा लेकर आऊंगा, जो संसार की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर कही जाती है अमेरिका की। उस समय स्त्री प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को डांट दिया था, कहा ठीक है 7वां नहीं 8वां बेड़ा लेकर चले आओ, लेकिन मैं पाकिस्तान को छोड़ने वाली। संजोग से रूस खड़ा होगा, तुम्हारा 7वां तो मेरा भी 7वां, मैं भारत की तरफ रहूंगा। उस समय भारत की तरफ से 71 में रूस खड़ा हो गया था। अमेरिका की सेना पीछे हट गई थी, रूस सामने आ गया। चीन का तब कोई बहुत मतलब उस समय नहीं था। भारत का साथ रूस ने दे दिया, अमेरिकी फौज पीछे हट गई। और फिर भारत पाकिस्तान से तो भारत निपटी लेगा, कोई तीसरा ना आवे बस। लेकिन अब की बार की लड़ाई में देखो थोड़ा सा डांट दिया अमेरिका ने सेनाएं पीछे। खैर जो कुछ हो आगे देखना। अब चूंकि परमाणु बम है, सन 71 में परमाणु बम का खतरा नहीं था।
अब की बार परमाणु बम का खतरा हो गया था। परमाणु बम भारत पाकिस्तान दोनों के पास है। अमेरिका से सूचना दी गई कि सावधान, 1 घंटे के अंदर अगर आपने युद्ध को नहीं रोका, भारत की तरफ से अटैक नहीं रुका, तो पाकिस्तान परमाणु बम गिराने वाला है दिल्ली या बंबई पर। परमाणु बम कितना खतरनाक होता। 2 परमाणु बम दिल्ली पर गिर जाए, दिल्ली खत्म हो जाएगी। 2 परमाणु बम बंबई पर गिर जाए, 2-3 घंटे में बंबई जलकर भस्म। अब इसमें जो भी सच्चाई रही हो, लेकिन अब पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान दुष्ट देश है, नंगा है, बदमाश आदमी, कुछ भी कर, मैं मर रहा, कभी हम तो मरेंगे, तुमको मार कर मरेंगे। परमाणु बम तो भारत के भी पास है, लेकिन पाकिस्तान को तो मिटा सकता है भारत, लेकिन वो भी हमारे 1-2 शहर को नष्ट कर सकता है। जब तक पाकिस्तान मिटेगा, मरते मरते बंबई दिल्ली को तो मिटा सकता है। अगर हमारा एक शहर बंबई खत्म हो जाए तो गोरखपुर के तमाम गांव में गरीबी आ जाएगी। सबके घर में ट्रैक्टर, सबके घर बंबई के पैसे से बन रही है। गोरखपुर में गीडा में क्या रखा है? गीडा नाम तो है, फैक्ट्री कारखाना लगेगा। देखो, पुराने मुख्यमंत्री ने सब करवा दिया, लेकिन गीडा में क्या मिलता है? 10-5 हजार रुपए बस। इसलिए गोरखपुर के लोग गीडा छोड़कर बंबई जाते, भाई 50 हजार 1 लाख कमाएंगे। अगर बंबई नष्ट हो जाए तो गोरखपुर गरीब हो जाएगा, पूरा आजमगढ़ गरीब हो जाएगा। तमाम गांवों की गरीबी बंबई से ही दूर हो रही है। इसलिए खैर युद्ध रुक गया, अच्छी बात है, निर्णय ठीक रहा। बाद में अब देखा जाएगा, और तरीके हैं निपटने का। निपटना तो है, बिना पाकिस्तान से निपटे शांति आने वाली। पाकिस्तान से निपट लो, फिर यहां निपट लो, कई जगह निपटना आपको है। मांस मछली अंडा दाल यदि ना छोड़बा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। मांस खोर मरी है हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदल जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई मांस खोर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। केवल मुसलमान नहीं कहा, मांस खाने वालों पर समस्या आने वाली है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं सुना जा रहा। आप कहोगे शाकाहारी भी तो मर रहे हैं। शाकाहारी भी मरेंगे, मांसाहारी भी मरेंगे। ऐसा नहीं कि केवल कौरव दल मला और पांडव दल में कोई नहीं मरा। द्रौपदी के भी 5 पुत्र मर गए। अर्जुन का एक ही पुत्र मन्नु भी मर गया। अगर कौरव सेना खत्म हो गई तो पांडव सेना भी समाप्त होगी। 55 लाख मरेंगे दोनों तरफ। लेकिन मांसाहारी एकदम खत्म हो गए। 100 भाई जो मेन पॉइंट पर थे, 5 भाई पांडव जीवित रह गए, 100 भाई कौरव। मरना वरना अलग बात है। कोरोना आया, मांसाहारी भी मरे, शाकाहारी भी मरे। हमारे सत्संगी भी कोरोना की बीमारी में, हमारे तमाम सत्संगी भी मर गए। लेकिन मांसाहारी मरने वालों का परसेंटेज 90। 100 लोग मरे तो 90 मांसाहारी मरे और 10 शाकाहारी मरे। कितना अंतर है। इसी तरह आगे जो कुछ होगा, शाकाहारी भी मरेंगे, मांसाहारी भी मरेंगे, लेकिन शाकाहारी ना के बराबर मरेंगे। मांसाहारी ज़्यादा हैं, ज़्यादा मरेंगे। मुसलमान सब मांसाहारी हैं, हिंदू 90% मांसाहारी हैं, शाकाहारी हिंदू केवल 10% हैं, तो 20%। मांसाहारी ज़्यादा मरेंगे, शाकाहारी कम मरेंगे। मांसाहारी भी मरेंगे, शाकाहारी भी मरेंगे। लेकिन जब मरने पिटने के बाद खून बह करके धरती पर शांति आएगी, तब कौन लोग ज़्यादा बचेंगे? तब परसेंटेज बदल जाएगा। 90% शाकाहारी और 10% तब भी रहेंगे। 90% शाकाहारी और 10 एक डाल दिया गांठी, बस जाल बनता जाता, दूसरे भी जाता। एक गांठी काल माया ने डाल दिया, फंसाने वाला। संत महात्मा गांठी खोलते हैं, निकालने वाला। तो कुल मिलाकर के 3, 4, 5 जून याद रखना।
और भाई हरिप्रकाश जी अपनी टीम के साथ। संजोग से देखो आपके मऊ जिले के भी हमारे भंडारी और जिले के प्रचार मंत्री भाई राम जन्म जी, भाई महेश जी, ये सब लोग आए। भंडारी भाई जयप्रकाश जी भी हैं। 4-6 सेवादार लेकर, इनसे भी हमारी अपील है कि आप 2-4 दिन के अंदर वहां डर जाओ। भीड़ तो बहुत, अभी से समझो वहां शाम को इतनी भीड़, सब मेला लगता, देख करके लोगों को होश उड़ जा। जहां हेलीकॉप्टर उतरे बताओ आप, 4-10 हजार जनता तो हेलीकॉप्टर के नाम पर इकट्ठा हो जाती। भाई देखा जाए गांव देहात में जंगल में हेलीकॉप्टर यहीं उतर जाए, पूरा इलाका टूट पड़ेगा। इसलिए इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए आप सब लोग इसमें अपना अपना सहयोग देना। पूज्य महाराज जी का नामदान, उनका दर्शन 5 जून को 11 बजे से। सभी भाई बहन, शादी ब्याह भी चल रहा है, लगन पत्री का समय है, उसको देखते हुए आप इस कार्यक्रम के लिए भी समय निकालना। अभी देखो एक कार्यक्रम कल यहाँ से थोड़ी दूर पर रुद्रपुर, कौन गांव बाबू साहब? बदगोनिया, ये देवरिया जिले में आएगा। कौन बाजार है वहां? राम लच्छन। ये रुद्रपुर से गौरी रोड, रुद्रपुर से गौरी बाजार रोड पर राम लच्छन छोटी सी चट्टी बाजार है, वहीं गांव है बदगोनिया। कल वहां सत्संग इसी तरह से 12 बजे 1 बजे से होगा। अगर आप उधर कोई है या आप उधर के रहने वाले तो उसका लाभ लेने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो खैर हम आजमगढ़ जाएंगे शराय मीर आश्रम पर, कल फिर आएंगे, फिर वही 12 बजे आएंगे। खैर उनको हमने 9 नहीं कहा, हम 9 तो हरिप्रकाश ने जबरदस्ती ले लिया। हमने कहा 9 बजे कौन आएगा? हमने कहा चलो 9 बजे रख देना। कहा बड़ी गर्मी पर। हमने कहा गर्मी की बात मत करो आप, अरे गुरु महाराज पर रहो। कब गर्मी, कब जाड़ा, कब बरसात, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। इससे डर लगता था, देखो गर्मी खत्म, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बादल आ गए। चाहे 12 बजे करो, चाहे 2 बजे करो। लेकिन कल का कार्यक्रम उनको 1 बजे, क्यों 1 बजे ही बताया गया, क्योंकि लोगों की समस्याएं हैं, दूर दूर से आना होता। खैर यहाँ तो आप कितने लोग 9 बजे डट गए थे, क्यों? आज तो हम थोड़ा लेट कहने के हिसाब, लेकिन हमने कहा था भाई तो कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर भी आप इतने लोग आ गए, आप सबको धन्यवाद है। जिला संघ संगठन गोरखपुर के तमाम सम्मानित पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे देखो बाबू राम सिंह जी आपके गोरखपुर इस बुढ़ाप में बराबर साथ चलते रहते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई रामाशीष जी, भाई सुरेश जी, उनके देखो माता पिता, उनके भाई देखो रेलवे पुलिस में हैं। तमाम लोग, पूरे सब लोग यहाँ डटे। भाई सुरेश जी तो अलंग में है, इस समय अलंग में है, लेकिन और तमाम हर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त मित्र यहाँ। उनके आमंत्रण निमंत्रण पर इतने टेम्परेचर गर्मी में अपना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगा कर लोग आए। हम आप सबको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर भाई आशीष जी, उनके सकल परिवार को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाओ रहोगे, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। अब एक छोटी सी आरती, क्यों बहुत सब कथा खत्म किया जाए ना? सोए कि नहीं कुछ आप? थोड़ा सा इतनी ठंडी हवा में न सोए अगर। अब एक छोटी सी आरती, बैठे बैठे कोई खड़ा मत होना, सब लोग बैठे बैठे आरती बोलना गुरु महाराज के चरणों में। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है, एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा रजिस्टर भी चलेगा, और एक झोली भी है आज के सत्संग की सेवा के लिए जा रही है। सेवा देते रहो, प्रार्थना बोलना। सबके लिए देखो भोजन प्रसाद भाई राम आशीष जी की तरफ से भंडारा प्रसाद तैयार, उसको लेकर अपने घर को जाना। अभी मन से उतरने के बाद देखो सफेद रंग की हमारी गाड़ी सामने खड़ी। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नजदीक से मिलना तो आकर गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटों से देख रहे, आप भी हमको घंटों से देख रहे हो,
लेकिन गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ आशीर्वाद पुण्य फल अलग होता, दरस बरस आदान प्रदान। तो किसी को भी नज़दीक से मिलना ताकर गाड़ी में मिल सकते हो। और 3, 4, 5 जून को याद रखना, गोरखपुर पट्टीदारी नहीं घर। वैसे आजमगढ़ गोरखपुर तो पट्टीदारी, हम पट्टीदारी, हम तो घर मानते हैं। हमने तो बहुत पहले से गोरखपुर को अपना कर्म भूमि ही मान लिया। गुरु महाराज के जमाने से कौन बाजार बच्चे जब हमने को सत्संग न किया हो। करीब करीब 40 साल से हम गोरखपुर में आ रहे हैं, 40-42 साल से। बोरा पहनने 40 साल, उसके पहले से आ रहे। जब बोरा नहीं पहन तब भी आए। इधर कौड़ी राम बांस गांव ये सब कौन बाजार चट्टी बट्टी। देखो हमारे भाई पांडे जी, हमारे भाई राम सिंह जी, भाई श्री किशन जी। श्री किशन भाई तो हमको साइकिल पर बैठा बैठा के गांव गांव, डर लगता था कहीं गिरा न दें। साइकिल भी अड़ंग बड़ंग चलाते थे पहले से, झंडा उंडा लेकर उसी में लाठी उठी। लेकिन कभी कभी साइकिल, सड़कें नहीं थी, साधन नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी उस जमाने में। सन 82, 84, 86, 90 साइकिल पर बैठा करके हमको कार्यक्रम कराए अगर बगल गांव में। तो गोरखपुर हमारी कर्मभूमि है। और आप जब भी याद करते देखो हम हाजिर भी हो जाते, चाहे छोटा कार्यक्रम 50 आदमी रहो तब भी हम सुना देते हैं कि नहीं बड़ी भीड़ जुटाओ, आपका प्रेम भाई। चलो गरीबी वाला सत्संग, मेरी वाला सत्संग, कोई गरीब प्रेमी है चलो भाई उसका ही, चलो यही सही हो जाएगा उसका भी। बशर्ते समय की बात है, समय अगर हमारे पास है। अब कहीं मान लो काफिला में टूर में है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो कैसे गोरखपुर आएंगे। मान लो सराय मेरे में आजमगढ़ में आश्रम, तरह के फुटकर कार्य, इसको फुटकर माना जाए। भाई रामाशीष जी का फुटकर प्रोग्राम, निजी प्रोग्राम, उनकी बहुत दिन से अपील थी कि एक बार हमारे पैतृक गांव, जहां बाप दादों की भूमि है ये गांव। अभी लोग तो देखो रुद्रपुर में रहते हैं, बड़ागंज में कोठी बना लिया, रुद्रपुर में बना लिया। एक भाई इनके देखो, एक परिवार के लोग अलंग गुजरात में रहते। अब यहाँ बूढ़े माँ बाप, लेकिन पैतृक भूमि पर लगाव होता, जन्मभूमि है। भाई रामाशीष जी का आग्रह, उन्होंने एक कार्यक्रम लिया मथुरा में और हमने उसको स्वीकार किया। आपने समय दिया, सबको धन्यवाद है। बोलो जय गुरुदेव। जय